हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं गुरांगी पुरोहित आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत कर रही हूँ आपकी अपनी फैमिली बिहार बोर्ड RWA पर। तो का हाल बा बच्चा लोग, जल्दी से एक बार बता दो, है ना भाई? जल्दी से एक बार सारे बच्चे कमेंट कर देंगे कैसे हो आप सब, का हलवा मजामा और नॉट। जल्दी से एक बार कमेंट आ जाओ और शेयर कर दो एक बार। और कोई सिस्टर बच्चा, आपको शायद आपने क्लासेस वाली में ध्यान से नहीं देखा था, मैंने आपको बकायदा वहां लिखवाया हुआ है कि जब आपके वृषण कोष से यानी वृषण से शुक्राणु चलते हैं और जब तक वो शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्लैंड तक पहुंचते हैं उसके बाद कुछ चीजें उसमें मिलती है, जैसे कुछ एंजाइम्स थे वहां पर जो मैंने लिखवाए थे। फ्रक्टोज मैंने आपको वहां लिखवाया था, मैंने आपको बताया था। अगर वो वाली क्लास अगर आप देखोगे तो मैंने बकायदा वहां लिखाया हुआ है, तो एक बार वो क्लास देखो बेटा। बकायदा मैं आपको बता भी दे रही हूँ, कुछ एंजाइम्स होते हैं, फ्रक्टोज होता है, इसके अलावा कुछ और भी लिक्विड चिपचिपी पदार्थ जो आपको अगर याद हो तो वहां पर एक ग्लैंड्स थी, 2 ग्लैंड पाई जाती थी, बल्बो यूरेथ्रल, वहां से चिपचिपा पदार्थ निकल रहा था। तो ये कल वाले उस क्लास में मैंने आपको बोला भी था और एक बार फिर से आपको बता दिया है। बेटा ये आपका ही क्वेश्चन है कि वृषण कोष से शुक्राणु निकलकर जब शुक्र वाहिनियों से होते हुए शुक्राशय तक पहुंचते हैं या शुक्राशय के अलावा आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के पास निकलते हैं, तो यहां से आपका शुक्राशय द्रव निकलता है और उस शुक्राशय द्रव में बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक फ्रक्टोज है, कुछ एंजाइम्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड से भी कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जो उसमें मिलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल से भी कुछ चीजें निकल रही हैं, है ना। तो वही कुछ ऐसी चीजें जो चिपचिपा बनाते हैं उसको, फ्रक्टोज मेनली एक मैंने आपको बताया था वहां पर, तो ये आपको वर्ड याद करना है, ठीक है। तो उस क्लास में मेरा बेटा मैंने लिखवाया हुआ है ना भाई, वो क्लास आप एक बार देख लेना। एक और मैं देखो बच्चा क्या होता है, हम आप सब बच्चों के कमेंट पढ़ते हैं और सबके एक बार चीजें देखते भी हैं। मैं केवल ये जानना चाह रही हूं कि आप में से कितने बच्चे हैं जो हम क्लास करते हैं मॉर्निंग वाली, क्या ऐसा है कि वो जो मैं यहां समझाना चाह रही हूं वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है? कोई दिक्कत है मॉर्निंग वाली क्लास में तो एक बार सारे बच्चे मुझे बता दो, क्योंकि कुछ कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि दीदी हमें कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है या हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो जो चीज़ समझ नहीं आ रही है मैं एक बार आप सभी प्यारे बच्चों से जानना चाहूंगी, बताओ एक बार जल्दी से। और आज की क्लास का टॉपिक है, ये आपके आते हैं विस्तृत क्वेश्चन में, यानी 2 नंबर वाले में आए हुए हैं और अगर 5 नंबर में आएंगे तो ये दोनों ही आते हैं ना, दोनों ही साथ में दे दें क्योंकि दोनों में कंपैरिजन करना पड़ता है। अब जब दोनों में कंपैरिजन करना पड़ता है तो वहां पर आपको ये दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये आपके किस में आते हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आते हैं और 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। तो हम चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट चीजों को यहां पर ले रहे हैं जिससे आपको चीज समझ में आती रहे, ठीक है। मॉर्निंग वाली क्लास नहीं करता हूं, क्यों भाई नहीं करते हो, करना चाहिए। तो सबसे पहली हेडिंग आपके सामने, सबसे पहली वाली हेडिंग आपके सामने जिसको आप बोलते हो बहुजीनी, नाम से ही क्लियर है। तो बताओ एक बार, अगर मैं बोलूं बहुपत्नी, बहुघर, बहु का बेसिकली मतलब क्या होता है ये बताओ। जल्दी बताओ। यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है बहुजीनी, आप ये वर्ड समझ जाओ, जीनी का मतलब होता है जीन से। डेफिनेशन कभी नहीं रटनी होती है, स्पेशली बायोलॉजी में तो बिल्कुल नहीं रटनी है, आप केवल हेडिंग से डेफिनेशन बना सकते हो। बहु का मतलब है बहुत सारे, बहुत सारे, और वहीं अगर हम जीन की बात करें तो इसका मतलब होता है जीन, यानी कोई ऐसा लक्षण आपकी बॉडी में, कोई एक ऐसा लक्षण जो बहुत सारे, ध्यान समझना सुनना, एक बार सुनने पर ही याद होगा, आपके शरीर का कोई ऐसा लक्षण है जो बहुत सारे जीन आपस में मिल जाते हैं तब जाकर वो लक्षण आपको शो करता है। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, यानी जब 3 या 4 या 5 बहुत सारे जीन आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद एक लक्षण को शो करते हैं, उसको आप क्या बोलोगे, उसको बोलोगे आप बहुजीनी। डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो यहां पर हम डेफिनेशन लिखेंगे 3 या, जो मैंने समझाया है आपको, 3 या अधिक जीन, 3 या अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित को बहुजीनी कहा जाता है, बहुजीनी कहा जाता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ही आएगा, दीदी आपने यहां 3 ही क्यों बोला है?
सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में ये आना चाहिए कि मैंने यहां पर स्पेशल ये 3 ही क्यों लिखा है, 1 या 2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अभी तक हमने जितने लक्षण पढ़े, कोई भी देख लेना आप, अगर हम मेंडल की बात करते हैं तो हमेशा एक मदर से आता है, एक फादर से, 2 ही तो लेते हैं। चाहे वो कैपिटल टी हो, चाहे वो स्मॉल टी हो, चाहे वो स्मॉल आर हो, चाहे वो कैपिटल आर हो, 2 तो आराम से भाई एक जीन में 2 एलील होते ही हैं, कंपलसरी है ये तो आप पढ़ चुके हो कि अगर एक जीन, एलील की डेफिनेशन क्या थी कि जब हम जीन को उनके लक्षणों में बांट देते से, आपका पास था बालों का रंग, अगर हमने इसको बांट दिया कि बालों का रंग हरा है, बालों का रंग पीला है, तो हरा और पीला एलील है और बालों का रंग क्या है, जीन है। तो आप जीन को ऑलरेडी एलील में डिस्क्राइब करते हो और वो हमेशा 2 लेते हो, आप हमेशा ही 2 लेते हो ना। लेकिन यहां बात आ रही है कि जब आपके पास 2 या 2 से अधिक जीन आ जाए, 2 तो है, 2 से ज्यादा अगर जीन आ रहे हैं, तब आप बोलोगे कि ये कैसा है, ये बहुजीनी है। एक वर्ड और मैंने आपको पढ़ाया, आपने सुना भी होगा बहुत बार, आपको बताना है ये वर्ड आपने कहां देखा है और इसका एग्जाम्पल क्या था। एक वर्ड था बहु एलील, अगर याद हो आपको। कितने बच्चों को ये वर्ड याद है, बहु एलील? बताओ एक बार, ये जो बहु एलील वर्ड है कहां देखा है आपने और इसका एग्जाम्पल क्या है? भाई कंफ्यूजन वाले वर्ड जो आते हैं ना, दोनों में आपको भाई कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। मैम ने चश्मा लगा, मैम को चश्मा लग गया है क्या? ओहो भाई, मैम को चश्मा बहुत पहले से लगा हुआ है, लेकिन मैम की आंखों में इन्फेक्शन है, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, यहां पर आंखों के पास इन्फेक्शन हो रखा है ना भाई। तो इन्फेक्शन और लाइट से ज्यादा एलर्जी करता है वहां पर, अगर आपको पता हो, आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आपको पता होना चाहिए। अगर आंखों में आपको कोई इन्फेक्शन है तो दूसरे और लोगों को ना हो, तो उससे आपको बचना है। साथ में स्क्रीन टाइम, जो स्क्रीन से रेज निकलती है ना यहाँ पर, वो भी आपकी आंखों में तकलीफ दे सकती है। तो कभी भी आंखों की कोई बीमारी हो ना, तो प्लीज अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहो और साथ में दूसरों को भी करते रहो, ठीक है भाई। तो बताओ यहां जल्दी से, कहां पढ़ा है आपने बहु एलील? इसका मतलब भी क्या है? बहु एलील में मैंने आपको एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल बताया था, अगर आप लोगों को याद हो तो, वो था आपका ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। और ये बेटा आता है एमसीक्यू में, आता है, पूछा गया है। और हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे उसको? हम लिख रहे थे IA IB, यानी 2 के साथ, IA और IA, याद है? तो ये क्या थे? ये 2 अलग अलग एलील को हम एक साथ लिख रहे थे, इसी को हमने एग्जाम्पल में लिखा था बहु एलील। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम हम बहु एलील का एग्जाम्पल जो आपका रक्त समूह है, क्या हम बहुजीनी में नहीं रख सकते? नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? यहां पर एक लाइन लिखो, उस लाइन से आपको समझ में आएगा। यहां एक लाइन लिखो मेरे साथ, बहुजीनी प्रत्येक फिनोटाइप, इसमें या बहुजीनी में प्रत्येक फिनोटाइप का निर्धारण प्रत्येक एलील की मात्रा पर निर्भर करता है, मात्रा पर निर्भर करता है। क्या मतलब है? जैसे जैसे जीन बढ़ेंगे या जीन में कोई परिवर्तन होगा, फिनोटाइप बदल जाएगा। फिनोटाइप का क्या मतलब था? बाहरी लक्षण, यानी आप मुझे बाहर से देखकर जो बता पा रहे हो। आपने मुझे बाहर से देखा, एक लड़की ने भी कहा था मैम चश्मा लग गया क्या आपको? वैसे उसने मजाक बनाने में उसमें कहा था, पर कोई बात नहीं है ना, वो इग्नोर करना चाहिए। लेकिन अगर आपको बताऊं, अब किसी ने कहा कि मैम चश्मा लग गया, तो चश्मा लगा आपको दिख रहा है, ये तो मेरा क्या है? ये फिनोटाइप है। आपको मेरे बाल दिख रहे हैं, आपको मेरी स्किन दिख रही है, आपको मेरी उंगलियां दिख रही हैं, आपको यहां पढ़ाते हुए दिख रही हूं मैं, यानी आप बाहर से देखकर मुझे जैसा बता पा रहे हो, वो मेरा क्या है? वो मेरा जीनोटाइप है नहीं, फिनोटाइप है भाई। आंसर मैम ने कह दिया 8 है, ये सही कह रहे होंगे, ध्यान सुनो। बाहर से देखने पर मैं जैसी आपको दिख रही हूं, वो मेरा फिजिकल चीजें हैं, है ना। तो जो फिजिकली आप मुझे देख पा रहे हो, उसको आप बोल देते हो क्या? फिनोटाइप। क्लियर है? बाहर से देखने पर मैं आपको जैसी दिख रही हूं, वो मेरा फिनोटाइप है। लेकिन मेरे अंदर के गुण, मैं अच्छा पढ़ा पाती हूं या नहीं, मेरा नेचर कैसा है, मैं लोगों को कैसे ट्रीट करती हूं, मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है, वो मेरा जीनोटाइप है। तो वो केवल जब भी दिखेगा जब आप मेरे से बैठ के बात करोगे या मुझे जानोगे,
जो मुझे जान सकता है वो उसके बारे में पता है, लेकिन जो मुझे केवल देख के बोल दे हाँ क्या पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाना आता होगा, नहीं हमें तो नहीं पढ़ना इनसे, तो वो क्या हो जाएगा मेरा, वो मेरा फिनोटाइप है कि किसी ने मुझे बाहर से देखकर जज किया और फिर अपने व्यू बना लिए कि तो ऐसा ही होगा। तो वो नहीं करना होता है कभी, ठीक है ना। ये एक आपको लाइफ का लेसन बता रही हूं आज मैं। फिनोटाइप का क्या मतलब है, बाहर से देखने पर। तो अगर यहां पर जीनों की संख्या कम या ज्यादा हुई, आपकी बाहरी चीजें भी बदल जाएंगी। हम अच्छे से लिखिए भाई, बोल तो रही हूं बेटा, मैं एक एक वर्ड बोल रही हूं, आपको पता नहीं हर बच्चे का मतलब ये मैं समझ ही नहीं पाती कि क्या दिक्कत है। एक एक शब्द बोला मैंने बेटा, मैं आपको ही बता रही हूँ क्लिश, एक एक शब्द बोला है मैंने। इमला लिखनी तो आती होगी बेटा। हाँ मैं मान सकती हूँ कि मुझे यहाँ पर अपनी राइटिंग को और भी सिंपल तरीके से लिखना होगा, मैं बिल्कुल ट्राई करती हूँ। जब आप लिखते हो तो आपको हाथ उठा के लिखना पड़ता है, ये तकलीफ होती है मुझे थोड़ी, इसमें मैं काम कर रही हूँ। लेकिन एक एक वर्ड बोलती हूँ मैं, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है कि अगर किसी को बाई चांस कोई वर्ड समझ में ना आए तो मेरे बोले हुए वर्डों से वो लिख ले। तो बेटा मेरे बोले हुए शब्दों को सुनकर लिख लिया करो, अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आता है, या फिर मैं उसको दोबारा पढ़ दिया करूंगी। बकाया मैं इस चीज पे काम कर रही हूँ और भी क्लियर लिखने का ट्राई करूंगी, जिससे आप लोगों को एक एक वर्ड समझ में आए, ठीक है। क्या होता है, स्पीड में लिखती हूँ ना, तो स्पीड में लिखने पे वर्ड यहाँ वहां चले जाते हैं। अब धीरे धीरे सिंपल सिंपल लिखूंगी तो दिक्कत हो जाएगी, है ना भाई। बकाया कोई बात नहीं, आपकी इस एडवाइस को थैंक यू सो मच, जरूर मानूंगी मैं और बिल्कुल ट्राई करूंगी कि थोड़ा सा इस चीज पर काम कर पाऊं, ठीक है ना। आ जाओ, क्या है, बहुजीनी प्रत्येक फिनोटाइप का निर्धारण करती है, यानी आपके जीन चेंज होने पर, ध्यान से देखो, आपके जीन चेंज होने पर क्या होगा, जीन चेंज होंगे, बाहर से चीजें चेंज हो जाएंगी। इसीलिए 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 हम क्या करते हैं, यहां हम रक्त समूह को नहीं ले सकते। आप मुझे बताओ कि अगर मैंने यहां ऐसे, समझ लो यहां लिख रही हूं मैं, बहु एलील का लिख रही हूं, बहु एलील समझना पहले, उसके बाद वो बताती हूं। बहु एलील मैंने आपको बताया रक्त समूह, यहां पर हमने लिखा IA और IA। भाई ब्लड ग्रुप तो सेम है, अगर मैं यहां पर IA और IB कर दूं तो क्या खून का रंग चेंज हो जाएगा, खून का रंग तो सेम ही रहेगा ना। अगर मैं यहां पर IO और IO लिख दूं तो क्या आपका खून चेंज हो जाएगा, नहीं ना, खून तो सेम ही है। इसीलिए हम कभी भी जो बहु एलील का एग्जाम्पल है रक्त समूह, वो यहां नहीं लेते हैं। क्यों, क्योंकि जब भी आप बहुजीनी की बात करते हो, जब भी बेटा हम बहुजीनी की बात करते हैं, और अगर बहुजीनी में, अगर आपके बहुजीनी में एक भी, ध्यान समझना, एक भी जीन ऊपर नीचे हुआ तुरंत से चेंज हो जाएगा वो बाहर से दिखने में। जबकि ब्लड में ऐसा नहीं है, ब्लड में A ग्रुप हो, B ग्रुप हो, O ग्रुप हो, AB ग्रुप हो, भाई कुछ भी ग्रुप हो, लेकिन उसका कलर चेंज नहीं होगा। हाँ अंदर की क्वालिटी चेंज होती है, वो उसको जीनोटाइप कहते हैं, लेकिन हम यहां बात फिनोटाइप की कर रहे हैं। इसीलिए हम कभी भी बहु एलील का जो एग्जाम्पल है रक्त समूह, उसको हम बहुजीनी में नहीं रखते हैं। अब यहां पर क्या आएगा, सबसे कॉमन MCQ PYQ क्वेश्चन, बिहार बोर्ड का PYQ क्वेश्चन है, इसका उदाहरण पूछा गया है, इसका एग्जाम्पल जिसको हम कहते हैं आपके स्किन का कलर, यानी आपके त्वचा का रंग, आपके त्वचा का रंग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको 3 स्टार लगाओ भाई, 3 स्टार मतलब ये क्वेश्चन रिपीटेड है। बहुजीनी का मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल जो आपके पिछली बार ही आपके एग्जाम में या यूपी बोर्ड में भी आया हुआ है कि बहुजीनी का एग्जाम्पल क्या है, वो है आपके त्वचा का रंग। कैसे समझे हम, आपने तो बोल दिया, पर इसमें चेंज क्या हो रहा है, बदलाव कैसे हो रहा है, आपने ये कलर देखे हैं क्या, हमारे तो बहुत कम बने हुए हैं। हमारे इंडिया में या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रही हूं मैं, पूरे वर्ल्ड में आप देखना इतने प्रकार के स्किन टोन है, बहुत प्रकार के स्किन टोन, एकदम गोरा, दूध की तरह गोरा, एकदम दूध की तरह गोरा, और एकदम ऐसा कैसा, बोर्ड की तरह काला, ऐसे भी लोग हैं। यानी स्किन कलर बहुत जल्दी वेरी करता है। स्किन कलर कैसा होता है, बहुत जल्दी वेरी करता है, स्किन कलर में बहुत ज्यादा बदलाव आते हैं। और बहुत ज्यादा बदलाव कैसे आते हैं, वो कहीं ना कहीं किसका कारण है, इस बहुजीनी का कारण, जो मैंने यहां पर आपको लिखा हुआ है। किसका कारण है, ये बहुजीनी का कारण है। तो अब बताओ मुझे इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता होगा, कोई बता सकता है भाई। अगर जैसे मैं आपको दिख रही हूं, मेरा कलर सांवला है, ना एकदम गोरी हूं ना एकदम काली हूं, बीच में, सांवले कृष्ण भगवान होते हैं ना हमारे मनोहर, हमारे माधव, तो वो कैसे हैं, वो भी सांवले हैं। तो उनका स्किन कलर कैसा है, सांवला। ये देखो एकदम गोरा है, ये एकदम गोरा,
एकदम गोरा, व्हाइट, दूध जैसा व्हाइट। ये देखो हल्का सा इससे कम, ये ब्लैक से थोड़ा सा ज्यादा, ये थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। ये तो बहुत कम बनाए हैं मैंने, बहुत ज्यादा होते हैं, वेरिएशन ही बहुत ज्यादा है। और आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 64 कलर पे बात हुई है, यानी हम तो मैम कुछ ही कॉम्प्लेक्शन देखते हैं, 64 कॉम्प्लेक्शन की बात हुई है, कलर कॉम्प्लेक्शन, हमारी स्किन कलर की बात हुई है। इतने ज्यादा स्किन कलर हमारे इंडिया में है। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो मैं आपको यहां बताऊं, अगर आपको पता हो तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए ए बी बी और तीनों, यानी जब तीनों कैपिटल में हो, दोनों ए कैपिटल में, दोनों बी कैपिटल में और दोनों सी कैपिटल में, जब ये तीनों कैपिटल में होते तो इसे आप बोल देते हो काला रंग, काला। या फिर अगर हम साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं उसको हम नीग्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? इसे हम बोल देते हैं नीग्रो, इसे बोल देते हैं हम नीग्रो। हम बीच बीच के वर्ड का यूज कर रहे हैं, है ना, एकदम स्टार्टिंग का। अब बीच में एक आएगा सांवला कलर, उसके पहले भी बहुत सारी स्टेजेस हैं, लेकिन अगर हम सांवले रंग को देखें तो कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, तो सांवले रंग को रिप्रेजेंट किया गया है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल वी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। इसे बोला गया है सांवला रंग, इसे बोला गया है सांवला रंग। अब अगर हम बात करें एकदम गोरे, फॉरेन से कोई आई हुई अप्सरा एकदम गोरी है, तो आप मुझे बताओ उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसमें ही आपको लिखना है, इसमें ही आपको लिखना है। और ये सारी चीजें आपको इसलिए लिखवाई जा रही है, आप लोग अगर इनको याद कर लोगे ना बेटा, तो ये आपके एग्जाम में आपको हेल्प ही करेंगी। तो सबसे नीचा तीनों ही स्मॉल में, जब तीनों ही स्मॉल में आते हैं इसको बोलते हैं एकदम सफेद, या इसे बोला जाता है एल्बिनो, इसे बोलते हैं एल्बिनो। ये तो मैंने आपके सामने 3 लिखे हैं। कैसे 3 लिखे हैं? इस तरीके से लिखा हुआ है, एकदम स्टार्टिंग का जो एकदम काला है, ठीक है, यहां पर एक सांवला और उसके पहले बहुत सारे कलर है, उसके पहले भी बहुत सारे कलर है बने हुए हैं, और एकदम लास्ट का जो सबसे गोरा है, सबसे गोरा मतलब तीनों ही स्मॉल लेटर, ठीक है। सबसे काला मतलब तीनों ही कैपिटल लेटर, और बीच का बेचारा एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल। उसके बीच में भी बहुत सारी वेरिएशन है। कैसे बना सकते हो मैं आपको कुछ कुछ बना के बता देती हूँ। जैसे समझ लो ये है, दूसरी स्टेज हम बना सकते हैं कुछ ऐसी होगी, कैपिटल ए, ध्यान समझना, एक तो हमने कैपिटल ए ले लिया, दूसरा हमने ले लिया बेटा स्मॉल, ये भी कैपिटल ए भी कैपिटल, ये कैपिटल ये कैपिटल। तीसरी कंडीशन में हमने क्या लिया? तीसरी कंडीशन में हमने ले लिया कि दोनों कैपिटल के ये हैं, तो यहां पर एक स्मॉल का बी है और दोनों ही कैपिटल। ऐसे धीरे 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 वेरिएशन आई है, और ये सारी वेरिएशन हमारे स्किन कलर को ही दिखाती हैं। आपके एग्जाम में 3 पर क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, इसलिए मैं आपको यहां 3 बता रही हूं। वो 3 कौन कौन से, उनको याद कर लो, हो सकता है एग्जाम में दोबारा से ये चीज आपको रिपीट कर दी जाए। कौन कौन सा? पहला ये, क्या बोलोगे इसको जल्दी बताओ, अभी बताते हैं। इसको बोलते हैं काला। काले का मतलब क्या? इसको एक और साइंस में बोला गया जिसको आप बोल देते हो बेटा जी नीग्रो। अब शायद समझ पा रहे होगे, राइटिंग है ना, एकदम बड़ा बड़ा लिखने का ट्राई कर रही हूं मैं, ठीक है। ये है आपका सांवला रंग, जो हमारे माधव है ना भाई, हमारे कहना, सांवला रंग। साथ में ये वो कलर है जो एकदम वाइट, अपने आप पे भी कुछ लोग मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये कहां मिलता है? फॉरेन में इसको बोलते हैं एल्बिनो। मूवी वगैरह में देखा है ना, है ना। तो ये 3 सबसे ज्यादा पूछे गए, इनके बीच में वेरिएशन है, आप समझ सकते हो ये कैसा है। ये थोड़ा हल्का हल्का काला, ऐसे लिख लो इसको, ये हल्का काला है, इससे थोड़ा और ऐसे बहुत सारे कलर यहां आ जाते हैं, और इसी तरीके से आप देखते रहोगे थोड़ी थोड़ी सी चीजें, ठीक है। जय श्री कृष्ण, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। अब वो बात अलग है कि लड़कियां मेकअप लगा ले, फाउंडेशन लगाकर, वो अलग है। हम अपने आप को बाहर से कुछ भी कर सकते हैं। बाहर से करने के लिए हमारे पास 100 तरीके की चीजें हैं, तो हम उन 100 तरीके की चीजें को कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक जो नेचुरल हमें जो मिला है, वो नेचुरली हमारे पास
कलर कॉम्बिनेशन याद रखना, ये 64 कलर कॉम्बिनेशन आपको दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग, है ना। वैसे कोई डायग्राम नहीं है, अगर ऐसे कोई डायग्राम होता तो मैं आपको यहाँ दिखा देती, लेकिन अगर हम बोले तो ये 64 कलर, मतलब कितने, हमें तो भाई दो तीन देखे हैं, कोई काला देखा है, कोई सादा देखा है, कोई गोरा देखा है, कोई क्या और कोई कलर आप लोगों ने देखा है आपको लगता हो कि 64 कलर हो सकते हैं मैम, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल क्वीन सिस्टर, मैं आपको एक बार कमेंट आप मुझे कर देना अभी इस क्लास के बाद, मैं आपको वहां पूरा टाइप करके दे दूंगी। जल्दी बताओ कितने लोगों ने देखे भाई, आपको पता है, आप बताओ बालों के रंग, अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखूं बालों का रंग, भाई बालों का रंग केवल काला काला सफेद नहीं होता है, उसके अलावा ब्राउन भी होते हैं, हाँ कलर करवा लेते हैं लोग उसके अलावा जो फॉरेन वाले लोग होते हैं कैसे होता है, व्हाइट बाल हो जाते हैं, तो कलर हमारे बालों में भी बहुत वेरिएशंस है, बालों में भी, हाँ मेकअप, क्या बात है, मतलब बस लड़कियों पे बात आ जाए तो हम खुश है ना। किस किस को लगता है कि लड़कियां बहुत मेकअप करते हैं, चलो ये बता दो। मान लेते हैं इस बात को कि हमारी बहुजीनी से हटकर लड़कियां हमारे हमारे किससे, हमारे एनवायरमेंट से भी खेल रही हैं, चलो भाई हमने ये मान लिया, तो बताओ किस किस को लगता है लड़कियां मेकअप करती हैं। लड़के तुरंत बताएंगे मैम हमें पता है लड़कियां मेकअप करती हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हो तो ये क्या है बेटा, आप चाहो तो यहाँ पर मैं फिर से एक डेफिनेशन दोबारा लिख देती हूँ, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ तो लिख लो यहाँ पर, बहुजीनी बहुजीनी प्रत्येक फिनोटाइप ठीक है भी, प्रत्येक फिनोटाइप का निर्धारण प्रत्येक एलील की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा, तो उसे आप क्या कह सकते हो, यह एक मात्रात्मक वंशानुगति का भी एग्जाम्पल तो लिख सकते हो ना, तो यह वर्ड आ गया मुझे एक और याद, तो यह एक मात्रात्मक वंशानुगति का भी उदाहरण है। ठीक है, अब खुश, अब तो मुझे नहीं लगता है किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ परेशानी होनी चाहिए। इससे ज्यादा बड़ा और कैसे लिखूं बेटा बताओ, ठीक है ना, लिख गया है, सबने लिख लिया है यहां तक, बताओ एक बार। क्या बात है, बस सारे इकट्ठे इकट्ठे आ जाते हैं। हाँ तो यहां पर आप इसको लैंग्वेज में लिख लो, अगर लैंग्वेज में आपको लिखना हो तो मैं नीचे लिख देती हूं, आप लैंग्वेज में लिख सकते हो। मनुष्य की त्वचा मनुष्य की त्वचा मनुष्य की त्वचा का रंग केवल काला और गोरा नहीं होता है, ठीक है। मनुष्य की स्किन का कलर केवल काला और गोरा नहीं होता है, इसमें काले से गोरे के बीच अनेक संभावित परास हो सकते हैं, यानी कंडीशंस हो सकते हैं, या परास होते हैं, या परास मिलते हैं, ठीक है भाई।
और यही आपका बहुजीनी है। इसका आप इसको उदाहरण में लिख सकते हो, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था, आपकी त्वचा का रंग। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, बार बार पूछा गया है। एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा, कैसे भी क्वेश्चन आए हमारे बच्चों का नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से। का हलवा मैम, एकदम बढ़िया, चंगा। चलो भाई, अब बात आती है बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता, कोई बताएगा इस वर्ड का क्या मतलब है? बहुत सिंपल सा वर्ड है, बहुत सिंपल सा। मैं यहां पर अगर इस वर्ड को डिफाइन करूं तो एक लाइन में बोल सकती हूं, एक इंसान के पास बहुत सारे काम। कोई एक इंसान है, उसको इतने काम दे रखे हैं, बेचारा काम की वजह से मरा जा रहा है। तो बताओ क्या हो सकता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। जैसे हमारे घर में हमारा मुखिया, घर में हमारे दादाजी होते हैं, पापा होते हैं, तो बाहर के जितने काम है सब उनको ही दे दिए गए। तो कह सकते हैं ना, एक इंसान पूरे घर का भार उठा के रखा हुआ है। तो वही चीज है। आप मुझे बताओ, अगर हम यहां पर बहुप्रभाविता के बारे में बात करें तो यहां बोला जा रहा है कि एक जीन है, केवल क्या है बेटा जी? केवल एक जीन है। एक जीन की अनेक, एक जीन की अनेक प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता, उत्पन्न करने की क्षमता। करने की क्षमता बहुप्रभाविता कहलाती है। बहुप्रभाविता कहलाती है। मतलब क्या मतलब इस सेंटेंस का मैम? यहां पर क्या बताया जा रहा है? तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि हमारे पास कोई एक जीन है, हमारे पास केवल ये एक जीन है, और इसी जीन के ऊपर हमारे शरीर की 100 चीजें डिपेंड करती हैं भाई। अगर गलती से ये जीन खराब हो जाए तो इंसान क्या खत्म। यानी एक काम भाई, एक इंसान, उसको क्या कर दिया हमने? उसको हमने बहुत तरीके से क्या कर दिया? एकदम एक जगह फंसा दिया। खाना पीना हो गया मैम? होइला नहीं मैम, अभी नहीं हुआ बेटा, आपके बाद, आपकी क्लास के बाद करूंगी, ठीक है? तो बताओ एक बार जल्दी से। यहां पर एक जीन है, कहते ना एक अनार 100 बीमार, है ना भाई? तो यहां पर केवल एक जीन है, बेचारे के पास इतना काम है, इतना काम है, और अगर गलती से उसको बीमारी हो गई, कोई बीमारी हो गई, क्या होगा फिर? रेस्ट इन पीस। और सच में यही होता है ना भाई? माता पिता में जो, बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, बिल्कुल बेटा, है ना? तो यहां पर वही वाली बात है कि हमारे पास केवल एक जीन है, बेचारा परेशान है, सारे काम कर रहा है, और ऐसा कोई जीन जिसके पास मल्टीपल चीजें शो करने के लिए हो, उसी को आप बोलते हैं बहुप्रभाविता। यहां पर एक डिजीज हम एग्जाम्पल में लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को पता हो तो बताओ एक बारी। उदाहरण के लिए एक बीमारी है जिसके बारे में हम यहां बात करते हैं, और वो आपकी ब्लड से संबंधित है। एक ऐसी बीमारी जो आपके खून से संबंधित है, और आप मुझे बताओ वो कौन सी बीमारी है जो बहुप्रभाविता में एग्जाम्पल में लेते हैं? एक बीमारी। भाई इतना तो क्वेश्चन आप लोग कहते हो कि हमारा सिलेबस खत्म हो गया, हम सारी चीजें पढ़ ले, तो बताओ भाई, इतना तो बेटा पता होना चाहिए। बताओ एक बार जल्दी से, किसी को अगर पता हो कौन सी एक ऐसी बीमारी है जो हमारे रक्त से संबंधित है, हमारे ब्लड से संबंधित है, जो बीमारी आपके बहुप्रभाविता में बहुत कॉमनली हम लेते हैं, जिसको आपको आएगी एग्जाम में। अभी आप हंस रहे हो ना क्यूटी, अभी तो हंसी आ रही है, पेपर में आंसू भी आएंगे अगर नहीं क्वेश्चन आया तो। नो बेटा, नो नो नो। सिकल सेल एनीमिया पता है क्या? सिकल सेल एनीमिया, ये बीमारी है, इसका मोस्ट 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 कॉमन। इसमें क्या होता है? इसमें एक जीन का जो प्रभाव है वो बहुत सारे अनियमित हीमोग्लोबिन का निर्माण करने लग जाता है। सिकल सेल एनीमिया में क्या है? कोई एक जीन अपने प्रभाव से क्या करता है? बहुत सारे अनियमित यानी ऐसी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा जो प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन को कैरी तक नहीं कर पा रही है। आपको पता है आपके ब्लड कैसे, आपके ब्लड में क्या क्या चीजें हैं?
बताओ एक बारी, आपके ब्लड में क्या क्या है? आपके ब्लड में आरबीसी है, याद है, रेड ब्लड कार्पस। आपके ब्लड में डब्ल्यूबीसी है जो आपके रोगों से लड़ती है। आपके ब्लड में प्लाज्मा है। अगले पेज पे लिखते हैं ना इसको, यहां पे अभी मैं समझाऊंगी आपको क्या क्या है आपके रक्त में। बताओ एक बार, आपके रक्त में क्या क्या है, किस किस से मिलकर बना है आपका ब्लड? ये तो आपने 10th में भी पढ़ा होगा। हमारे ब्लड में आरबीसी है, हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी है, हमारे ब्लड में प्लाज्मा है, हमारे ब्लड में प्लाज्मा है, और हमारे ब्लड में रक्त प्लेटलेट्स भी हैं। याद है क्या किसी को? ये 10th में पढ़ा होगा आपने, 10th में बताया गया इसके बारे में सारी चीजें, ठीक है। अब यहां पर क्या है भाई, ये जो डब्ल्यूबीसी सॉरी ये आरबीसी होते हैं, इनमें होता है बेटा जी हीमोग्लोबिन। इसी में होता है हीमोग्लोबिन। बहुत सारे काम है इसके, बहुत सारे काम। इसको बेटा आप कहते हो श्वसन वर्णक। क्यों कहते हैं इसको श्वसन वर्णक? रीजन इसका ये है कि ये आपकी पूरी बॉडी में क्या करता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके घूमता रहता है। जहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेनी होगी वापस ले आएगा, और जिसको देनी होगी उसको दे देगा, है ना भाई। तो ये काम करता है। तो यहीं पर यही आरबीआई, इसके अलावा एक काम इसका एक और है। ये क्या करता है, ये आपके रक्त को लाल करता है भाई, रक्त को लाल, यानी आपके खून को लाल रंग देने का काम भी किसका है, वो भी इसका ही है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर एक कंडीशन बन जाती है, जब हमारे बॉडी में भाई इसका आकार है, याद रखना इसी के बारे में बता रही हूं, इसका आकार कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का, इस तरीके का आकार होता है। लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया बीमारी होती है ना, तो सिकल सेल कैसे, ये हंसिए के आकार की हो जाती है, इस तरीके से आकार सिकुड़ गया, हंसिए के आकार में आ गई है। तो अब ये क्या कर पाएंगी भाई, इनके द्वारा ना ही प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन कैरी हो पाती है, और ना ही ये ब्लड में अच्छे तरीके से काम कर पाती है। इसी के कारण हमारी बॉडी में क्या होता है, एनीमिया कॉज हो जाता है, यानी एनीमिया बीमारी। इसीलिए इस बीमारी का नाम क्या लिखा हुआ है यहां पर, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल मतलब कैसी होगी, इस हंसिए के आकार की। एनीमिया मतलब एक बीमारी है। उसमें मैंने आपको शॉर्ट्स भी बनाई है कि आपके ब्लड से संबंधित बहुत सारे रोग होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब क्या होता है यहां पर आप लिख लो, ये क्या करता है, सिकल सेल एनीमिया में जीन का एक प्रभाव असमान हीमोग्लोबिन बनाने लग जाता है। असमान हीमोग्लोबिन, हिम लिख देती हूं, हीमोग्लोबिन को हिम भी कहते हैं। हिम का निर्माण करता है, और आरबीसी को हंसिए के आकार में बना देता है, या हंसियाकार यानी सिकल शेप में, ठीक है भाई, बना देता है। और ये प्रॉपर तरीके से ना ऑक्सीजन लेके जा पाती हैं, और ना ही अच्छे तरीके से हमारी बॉडी में काम कर पाती हैं। इस कारण हमारी बॉडी में क्या होता है, खून की कमी होने लग जाती है, और एक टाइम पर आकर इंसान की मौत ही होती है। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन होता ही नहीं है। और ये है आपका, इसी को आप कहते हो बहु प्रभाविता, और ये लॉन्ग में आया हुआ क्वेश्चन है। अब मुझे एक बार बताओ, कितने बच्चे ऐसे हैं जो हमने आज की क्लास में देखा है, सभी दोनों ही पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए हैं? पहला पॉइंट क्या बताया मैम ने, पहला हमने पढ़ा है बेटा बहुजीनी। बिना चीटिंग करे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोग मुझे बताना। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया बहु प्रभाविता। आपको पता है कभी कभी एग्जाम में बहु प्रभाविता लिख के नहीं आता, इसकी जगह पे लिखा आता है प्लियोट्रोपी। अरे अच्छे से लिखो इसको, प्लियोट्रोपी। ये भी वर्ड लिखा हुआ आया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोगों से आंसर करोगे? क्वीन सिस्टर, थैंक यू सो मच। बहुत सारे बच्चों को तो ऐसा लगता है पता नहीं, बहुत सारे इस क्लास में भी आते हैं। अभी बताओ, जो भी आप बायो में पढ़ रहे हो, मैं बहुत ऑनेस्टली आप लोग का रिव्यू जानना चाह रही हूँ। जो भी आप चीजें पढ़ रहे हो क्लास में, चाहे वो मॉर्निंग वाली क्लास हो चाहे वो इवनिंग वाली क्लास हो, सब कुछ आप समझ पा रहे हो? आपके दिमाग में सारी चीजें आ रही हैं या नहीं आ रही है? कहीं पर ऐसा है, किसी में कोई डाउट है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आप मुझे बताओ, उस पर काम किया जाएगा। और आने वाली क्लास में पूरा ट्राई करूंगी कि वो चीजें भी आप तक पहुंच पाए।
तो एक बार जल्दी से मुझे बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो प्रॉपर तरीके की चीज समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शिवा, कोई बात नहीं बेटा, एग्जाम में फिर एग्जामिनर खेलेगा इनके साथ, है ना, नंबरों के साथ अच्छे तरीके से, और जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन रोने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो जो अभी यहाँ पर कुछ अलग ही चल रहा है, जो भी खेल रहे हैं ठीक है, लेकिन एग्जाम के लिए एकदम तैयार रहना कि एग्जाम टाइम पर बहुत सारी चीजें बच्चा फेस करनी पड़ेंगी। क्वेश्चन पूछ लूं कुछ कुछ, क्वेश्चन पूछ लूं क्या कुछ कुछ, जल्दी बताओ, आंसर करोगे? पीछे कोई कॉपी नहीं करेगा, जो मैंने आपको यहां बताया हुआ है आपको उन्हीं में से क्वेश्चन के आंसर करने। देखती हूं कितने बच्चों को याद है। पूछू पूछू, एक बार ब्लू वाला हार्ट भेज दो जिससे मुझे पता लगता है कि हाँ जी मैम एकदम तैयार है अच्छे तरीके से। ये आपका क्विक रिवीजन है। ओके चलो, सबसे पहला यहां पर आपके लिए क्वेश्चन है, हमने अगर बहुजीनी में जो पढ़ा था आपको मुझे बताना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैंने काले रंग का क्या बताया आपको, जिसको आप नीग्रो कहते हो। नीग्रो का मैंने आपको क्या पूरा एलील बताया था, बताओ। आपके पास टाइमर है, केवल आपके पास टाइमर यहां तो लग सकता है शायद, है ना भाई, टाइमर लगा रही हूं, देखते हैं एक टाइमर के बीच में कितने बच्चे प्रॉपर तरीके से आंसर कर पाते हैं। 10 सेकंड। मैम 100 वाला क्लास बहुत हार्ड था। हार्ड तो नहीं है बेटा, पढ़ोगे तो आ जाएगा। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, जल्दी बताओ। निग्रो का क्या एलील बताया है मैंने, निग्रो का क्या एलील बताया बेटा, जल्दी से बताओ। मतलब अभी इतनी क्लास में स्टार्टिंग में सब कुछ आपको बताया है और अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर, 1 मिनट हो गया, और 1 मिनट हो गया, लेकिन अभी तक किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया कि काले और नीग्रो का मैम ने क्या जीनोटाइप बताया हुआ है। ऐसे पढ़ाई कर रहे हो बेटा, आप बताओ। अब आया अभिषेक का कि जब तीनों ही आपको कैपिटल में मिले, तीनों ही कैपिटल में मिले तो आपका क्या है, ये आपका काला या नीग्रो है। अब आप मुझे दूसरा क्वेश्चन बताओ कि यहां पर आपका रक्त समूह वाला एग्जाम्पल हमने किस में पढ़ा था। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, रक्त समूह, बताओ भाई, रक्त समूह किसका एग्जाम्पल है, जल्दी से बता दो एक बारी। एक बच्चे का क्वेश्चन है, अशोक मैम प्रभावी और अप्रभावी डीएनए किसे कहते हैं। बेटा प्रभावी मतलब डोमिनेंट, ऐसा डीएनए या ऐसा आप भी समझ लो, ऐसा एलील जो अपने आप को क्या कर पाए, अपने आप को शो करे, चाहे उनका कोई एक ही एलील प्रेजेंट क्यों ना हो। तो यहां लिख सकते हो आप, ऐसे बता सकते हो कि आपका जो डोमिनेंट डीएनए है, डोमिनेंट डीएनए वह एलील है जो अपने आप को प्रदर्शित करता है, चाहे उनका कोई एक ही एलील प्रेजेंट क्यों ना हो। जबकि जो अप्रभावी है वो रिसेसिव है। रिसेसिव क्या होता है, केवल जब भी दिखाई देगा जब उसकी दोनों कॉपी प्रेजेंट हो। तो आप इसको इतना समझ लो भाई, नॉर्मल सी बात है। प्रभावी को जो आप लोग भाई वही लगाओ, डोमिनेंट और आपका रिसेसिव वाला सेम रूल लगेगा बेटा, सेम रूल। मतलब अप्रभावी अपने आप को तभी शो कर पाएगा जब उसकी दोनों कॉपी प्रेजेंट हो, एक होगा तो वो शो नहीं करेगा अपने आप को। लेकिन प्रभावी डीएनए में क्या है, प्रभावी डीएनए अपने आप को हर कंडीशन में शो कर सकता है, चाहे उनकी 2 कॉपी हो तब भी वो शो करेगा और उसकी 1 कॉपी तब भी वो शो करेगा। ठीक है भाई, तो ये हाँ बिल्कुल 9th का है कॉन्सेप्ट है बेटा, ये 9th का, ठीक है ना। तो प्रभावी और अप्रभावी में आप समझ सकते हो, प्रभावी अपने आप को शो करता है, अप्रभावी अपने आप को शो नहीं करता है। रक्त समूह किसका एग्जाम्पल है, अभी तक किसी बच्चे ने नहीं बताया, इसका मतलब आप लोग मन लगा के दिल लगाकर पढ़ ही नहीं रहे हो। ये आपके बहु एलील का एग्जाम्पल है बेटा। किसका है, ये आपके बहु एलील का एग्जाम्पल है, और यहीं पर आपने सारे जो भी पढ़े हुए हैं। नहीं बेटा क्वीन, ये तो मैंने पूछा नहीं, आपको रक्त समूह का पूछा है बेटा, रक्त समूह का पूछा है। रक्त समूह किसका है, बहु एलील का एग्जाम्पल है।
ठीक है भाई। और यहां पर कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा है आपने, इसको तो हटा दो भाई, आप लोग आंसर तो कर ही नहीं रहे हो, इसको हटा देते हैं। यहां पर आपको केवल याद रखना है एक ही, जिसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। इसके अलावा और भी हैं, जब हम डिजीज वाला पढ़ रहे होंगे वहां पर मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगी। लेकिन अगर आपसे बहु प्रभाविता का एग्जाम्पल पूछे तो आप यहां पर एक ही एग्जाम्पल लिख सकते हो अभी के लिए, जिसको आप बोलते हो सिकल सेल। ठीक है भाई, सिकल सेल एनीमिया। ये आपका क्विक रिवीजन था, जो भी आपने पढ़ा है इसको आप लोगों को समझ में आ जाए सारी चीजें। देखो बेटा, हम इतनी स्पीड में चलेंगे क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे यहाँ ऐसे हैं जो एकदम नए हैं। कुछ बच्चों को लगता है दीदी आप बहुत, मतलब उन्होंने कमेंट तक कराई, दीदी आप बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हो। तो बच्चा धीरे धीरे पढ़ाने का रीजन भी यही है कि आप लोगों को चीजें समझ में आए। ठीक है, अब कुछ बच्चों के बहुत सारे अभी भी कमेंट आ ही रहे हैं, कोई बात नहीं। बकाया आप एक काम करना, जब आप लोगों की क्लास कंप्लीट हो गई है, क्लास कंप्लीट होने के बाद आप लोग के जो भी डाउट रहे हैं, जो भी क्वेश्चन रहते हैं, आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता के जाया करो कि इस क्वेश्चन का मैम समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पर कोई दिक्कत हो रही है। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं उसके आपके आंसर कमेंट बॉक्स में करती ही हूँ सभी बच्चों को। तो अब हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में। कल आपकी क्लास मॉर्निंग में 8 बजे है, जिसको हम बोलते हैं दोहरा निषेचन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और मैं आप लोगों को बोलूं, प्लीज जो बच्चे यहाँ कमेंट करते रहते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो आप लोग उनके कमेंट मत देखा करो, कमेंट ऑफ करके पढ़ाई किया करो। जब मैम कुछ पूछे उस टाइम पर कमेंट ऑन करो और क्वेश्चन का आंसर करो। उसके बीच में कमेंट देखोगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, और डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो भी नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है ना। तो कोई बच्चे तो यहाँ बातें करने आते ही हैं, वो अपने माता पिता को शायद उतना इंपोर्टेंस नहीं देते, उनकी महत्वता इतनी नहीं है उनकी नजरों में कि जो पेरेंट्स, जो माता पिता आप लोगों के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आपके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे बच्चे का 12th हो जाएगा और अब वो अच्छे नंबर लेके आएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता कि यहाँ पर तो कुछ और ही खेल चल रहा है ना भाई। आइडिया, आपकी आईडी क्या है, आप कहाँ रहते हो, अपनी आईडी शेयर कर रहे हैं, नंबर दे रहे हैं, बात कर रहे हैं। मतलब ये तो बहुत, लड़कियों के लिए स्पेशल मैं बताऊं, लड़कियां पढ़ती कैसे है मुझे पता है। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, शायद पहली लड़की हूँ जो घर से बाहर निकली थी पढ़ने के लिए। तो आप लोगों ने स्ट्रगल देखा ही नहीं है बेटा। भी जब आप स्ट्रगल लाइफ में आओगे ना 12th के बाद, तब शायद समझ पाओगे कि उस टाइम पर दीदी समझा रही थी ना हमें, तो हमें पढ़ लेना चाहिए था। लेकिन हम तो अपनी चैटिंग में पसंद, मतलब अलग ही कुछ चल रहा है, कुछ बोल दूंगी तो कहोगे मैम कैसे कह रहे हो। चलो भाई, मिलते हैं आपको बहुत ही जल्द आपकी अगली क्लास में। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई में मन लगाइए बेटा। अभी आपका पढ़ने का टाइम है और पेरेंट्स आपसे बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं, आपके माता पिता बहुत सपने हैं उनके सपनों के लिए पढ़ लीजिए आप। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपको बहुत ही जल्द। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना प्यार बना के रखिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच।